डॉक्टर उमर उन नबी जिंदा है या मर गया, घायल हुआ या भाग गया? दिल्ली ब्लास्ट को लेकर ये वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। डॉक्टर उमर उसी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर स्पॉट किया गया था जिस गाड़ी में धमाका हुआ, लेकिन वो कौन है, कहां का रहने वाला है और आतंक की दुनिया में कैसे उसने एंट्री ली? वो कौन सी वजह थी कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया? बताते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। सबसे पहले सुनिए कि उमर उन नबी के परिवार वालों ने क्या बताया है। वो जब घर आता था ना, वो क्रिकेट में इन्वॉल्व रहता था। बहुत लगाव था, बहुत लत थी क्रिकेट की उसे, बहुत लत। तो सुना आपने उमर की भाभी को, जिनके मुताबिक उमर को बच्चों से लगाव था। वो क्रिकेट खेलते थे और क्रिकेट से बहुत प्यार करते थे। उमर उन नबी की भाभी मुजम्मिला कहती हैं कि नबी एकदम शांत कमरे में बंद रहकर पढ़ने वाला इंसान रहा है, लेकिन उनके दावों से उलट आपको हम एक ऐसा किस्सा बताते हैं जो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उमर ने साल 2023 में श्रीनगर से एमबीबीएस और एमडी की पढ़ाई कर अनंतनाग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बतौर सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर ज्वाइन किया था। शुरू से ही उसका तौर तरीका ठीक नहीं था। कुछ लोगों के मुताबिक उसके साथी डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और यहाँ तक कि मरीज भी अक्सर उसकी शिकायत किया करते थे कि वो बहुत बदतमीज है, अपने काम में ध्यान नहीं देता और आए दिन अस्पताल से गायब रहता था। एक दिन मरीज की हालत बिगड़ गई और उस मरीज की जिम्मेदारी उमर के पास ही थी, लेकिन उमर उस दिन ड्यूटी से गायब था। एक जूनियर डॉक्टर ने मरीज को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वो बच नहीं सका। मृतक मरीज के परिवार वालों ने अस्पताल प्रशासन से उमर नबी की शिकायत की थी। इसके बाद प्रशासन ने सीनियर डॉक्टर्स की एक जांच कमेटी बनाई थी और इसी कमेटी में शामिल कुछ लोगों ने मीडिया को बताया है कि उमर ने कमेटी के सामने ये झूठ कहा कि वो उस दिन अस्पताल से गायब नहीं था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने उसकी पूरी सच्चाई उजागर कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स में डॉक्टर जिलानी के हवाले से कहा गया है कि जांच के दौरान कई बार बुलाने के बावजूद उमर कमेटी के सामने पेश नहीं हुआ। डॉक्टर जिलानी इसी कमेटी का हिस्सा थे। इसके बाद कमेटी ने उसे नौकरी से बर्खास्त करने की सिफारिश की। अस्पताल से निकाले जाने के बाद उमर ने फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज में नौकरी ज्वाइन कर ली और यही अल फलाह यूनिवर्सिटी दिल्ली ब्लास्ट के बाद से काफी चर्चाओं में है। बता दें कि डॉक्टर उमर नबी जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के कोयल गांव का रहने वाला है। 24 फरवरी 1989 को जन्मे उमर पेशे से डॉक्टर हैं, जिसने श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमडी मेडिसिन की डिग्री हासिल की और बाद में जेएमसी अनंतनाग में सीनियर रेजिडेंट के रूप में काम किया। इसके बाद वो दिल्ली आ गया और फरीदाबाद स्थित अल फलाह मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर काम करने लगा। उमर के पिता गुलाम एक सरकारी स्कूल टीचर थे, लेकिन मानसिक परेशानी के चलते उन्होंने लगभग 10 से 15 साल पहले अपनी नौकरी छोड़ दी थी। परिवार में 2 भाई और एक बड़ी बहन है, जिनमें एक भाई और एक बहन शादीशुदा है। जांच एजेंसियों ने उनकी मां शमीमा बानो, दोनों भाइयों और बहन को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक विस्फोट से 3 दिन पहले उमर ने अपनी साली से पुलवामा में फोन पर बातचीत भी की थी और 3 दिन में घर लौटने का आश्वासन दिया था, लेकिन सोमवार की रात तक जब उसका परिवार कोयल गांव में उसके लौटने का इंतजार कर रहा था तो पुलिस वहां पर पहुंच गई और कोई भी स्पष्ट कारण बिना बताए पहले उनके भाई जहूर इलाही और बाद में दूसरे भाई को भी अपने साथ ले गए। इसके तुरंत बाद अधिकारियों ने उमर के पिता को भी पूछताछ के लिए बुलाया, जबकि उनकी मां को डीएनए टेस्ट के लिए ले जाया गया, जिससे परिवार सख्ते में पड़ गया और जवाबों की तलाश करने लगा। और फिर उन्हें ये पता लगा कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है और इसी ब्लास्ट में उमर का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर उमर के बारे में एजेंसियों को यह पता लगा है कि वो जैश का वीबीआईईडी एक्सपर्ट था। इसका मतलब है व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, यानी किसी भी वाहन में विस्फोटक लगाने का एक्सपर्ट, टारगेट वाली जगह पर ले जाकर धमाका करने का एक्सपर्ट। एक डॉक्टर जिसका काम बीमार लोगों का इलाज करना था, वो लोगों की जान लेने के लिए जैश का वीबीआईईडी एक्सपर्ट बन चुका था। लेकिन वो जैश से जुड़ा कैसे, उसे विस्फोटक कहां से मिला, ये भी कड़ी अब सुलझ चुकी है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर उमर डॉक्टर आदिल का करीबी था। डॉक्टर आदिल अहमद राठर भी कश्मीर का ही रहने वाला था। वो दक्षिण कश्मीर के कांजीगुंड का निवासी है। अक्टूबर 2024 तक अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर रहा। 27 अक्टूबर को श्रीनगर में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के पोस्टर दिखाई दिए थे। पुलिस को जांच में मिली सीसीटीवी फुटेज में यही डॉक्टर आदिल पोस्टर चिपकाते नजर आया। 9 दिन बाद पुलिस ने आरोपी डॉक्टर आदिल को यूपी के सहारनपुर में एक अस्पताल से पकड़ लिया था। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अनंतनाग के जीएमसी अस्पताल में छापा मारा था।
वहां आदिल के लॉकर से पुलिस को एक AK-47 और गोला बारूद बरामद हुआ था। आदिल से पूछताछ के बाद ही फरीदाबाद में छापेमारी हुई थी। पुलिस को वहां से विस्फोटक मिले। ये विस्फोटक आदिल ने फरीदाबाद के डॉक्टर मुजम्मिल शकील के पास रखवाए थे। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान पुलिस को यह भी पता लगा कि इस आतंकी खेल में एक और डॉक्टर उमर नबी भी शामिल है। पुलिस को उसकी तलाश थी, लेकिन डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद से डॉक्टर उमर घबराया हुआ था। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियों को यही संदेह है कि विस्फोट वाली कार चला रहा व्यक्ति उमर नबी ही था और बाकी डॉक्टर्स के साथ मिलकर ही वो इस खेल में और आतंक के रास्ते पर शामिल हुआ था। फिलहाल कार से बरामद शव का DNA सैंपल ले लिया गया है। इस बीच एजेंसियों ने पहले ही कश्मीर से उमर के परिवार के कुछ सदस्यों को हिरासत में लेकर उनके DNA सैंपल भी ले लिए हैं। अब इन सैंपल्स का घटनास्थल से मिले DNA से मिलान कराया जाएगा ताकि ये साफ हो पाए कि विस्फोट के वक्त कार में मौजूद व्यक्ति वास्तव में उमर नबी था या नहीं और वो जिंदा है या फिर वो भी मर चुका है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।